डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के हिसाब से करीब 24% से ज़्यादा लोग अकेलेपन का शिकार हैं और ये परसेंटेज अलग-अलग एज ग्रुप में अलग-अलग है। एडोलेसेंस में अलग है, ओल्डर पीपल में अलग है और कपल्स के बीच में अलग है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये जो लोनलीनेस है वो इतना ज़्यादा बढ़ता क्यों जा रहा है? मैं कई शहरों में रही हूँ और लगभग हर जगह मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो कि इस दौर से गुज़र रहे थे। कहने को उनके पास काफ़ी सारे लोग थे, उनके अपने थे, घर परिवार सब कुछ था, बट स्टिल वो अंदर से खाली थे, अकेले थे। हम सब ने अपने आस-पास ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा, पर शायद इनमें से ज़्यादातर लोग अकेलेपन का शिकार हैं क्योंकि वो इमोशनली सेफ फील नहीं करते हैं। कभी-कभी इंसान सिर्फ इसलिए अकेला नहीं महसूस करता है कि उसके आसपास लोग नहीं होते हैं, बल्कि उसके पास इमोशनली सेफ लोग नहीं होते हैं ऐसे जिनके सामने वो खुलकर अपनी बात को रख सके, बिना झिझक के अपनी बातों को कह सके। और शायद यही वजह है कि हमारे आसपास लगभग हर परिवार में लोग अपनी बात को अपने पड़ोसी से, रिश्तेदारों से, कलीग से या फिर किसी और परिचित से या फिर कभी-कभी अजनबी लोगों से भी शेयर करते हैं। ऐसे लोगों को वो सब बता देते हैं, लेकिन अपने ही लोगों को क्यों नहीं बताते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसके पीछे शायद वजह है डर। डर जजमेंट का, डर क्रिटिसिज्म का, डर वल्नरेबल समझे जाने का। और कभी-कभी तो कुछ लोगों की ये जो बातें हैं, उनके अपने ही लोग या जिनसे भी वो शेयर करते हैं, वो ही उनके अगेंस्ट यूज़ कर लेते हैं। और ऐसे सिचुएशन में लोग एक ही घर में रहते हुए भी इमोशनली एक-दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। क्योंकि साथ रहना और इमोशनली कनेक्ट होना, दोनों अलग-अलग बातें हैं। दुर्भाग्य से बहुत सारे लोगों के पास ऐसे लोग नहीं होते हैं, जिनके सामने वो सच में पूरी तरीके से सेफ महसूस कर सके और अपनी बात को बिना किसी डर के, झिझक के कह सके। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपके पास कोई भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? ताकि ये जो अकेलापन है, ये जो इमोशनली अनसेफ्टी आपको फ़ील हो रही है, उसको आपके लिए नेगेटिव ना बनने दिया जाए, बल्कि आप उसको सही समय पर समझ सकें, डायग्नोज़ कर सकें और उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन बेस्ट पॉसिबल वे जो भी हो, वो आपको मिल सके। तो मैं आपको 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स बता रही हूँ जिससे आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति आपके लिए इमोशनली सेफ है या नहीं। तो सबसे पहले आप ये करें कि आपके आस-पास, आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं, आप उनमें से किसी 1 पर्सन को या 2 पर्सन को आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करें कि इमोशनली वो आपके लिए सेफ हैं या नहीं। क्योंकि सबके सामने आप उतने ही ओपन हो सकें ये ज़रूरी नहीं है। और इसके लिए ज़रूरी है खुद से एक सवाल करना कि जिस भी पर्सन को आपने चूज़ किया है, आप पूछिए अपने आप से कि क्या आप उसके सामने अपनी बात कहने में इमोशनली सेफ फ़ील कर रहे हैं या नहीं? फिर इमोशनल सेफ्टी को धीरे-धीरे टेस्ट करें। एक बार में अपनी सारी बात ना बता दें, बल्कि छोटी बात से आप शुरुआत करें और देखें कि क्या वो आपको सुनता है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, उतनी गंभीरता से आपकी बात को सुन भी रहा है या नहीं? क्या वो बीच-बीच में कोई जजमेंट पास कर रहा है या फिर कुछ आर्ग्यू कर रहा है? और ऐसा तो नहीं कि कहीं बाद में आपकी ही बताई हुई बात को किसी आर्ग्यूमेंट में वो यूज़ करे। उसके अलावा अगर आपने उससे ये कहा है कि ये बात अपने तक ही रखना, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी प्राइवेसी को वो प्राइवेसी नहीं रहने देता है, बल्कि दूसरों से भी डिस्कस करता है। नेक्स्ट इज़ कि हर बात को कहने की जो मजबूरी होती है ना, जो एक इंटेंस
तीव्र इच्छा होती है हर बात को शेयर करना, उसको थोड़ा-सा कम करने की ज़रूरत है। आप खुद से ये बात कह सकते हैं कि मुझे अब मतलब इंसान साइकोलॉजिकली, बायोलॉजिकली इस तरीके से बना हुआ होता है कि उसको बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं। हर सिचुएशन में कोई ना कोई एक एक्सपीरियंस से वो गुज़रता है, वो फ़ील करता है, बट हर चीज़ को वो दूसरों से कहे ये ज़रूरी नहीं है। कुछ बातों को अपने तक ही सीमित रखना अच्छा होता है, या फिर अगर आप ये सीख जाते हैं तो ये आपके लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल होता है आपके लिए। मेरी एक दोस्त ने कई बार मुझसे कहा कि तुम्हें परिवार के अलावा भी बाहर कुछ ऐसे लोगों को तलाशना चाहिए जो तुम्हारे लिए इमोशनली सेफ हों। और मुझे उसकी जेन्युइनली ये बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि परिवार ही आपका पूरा इमोशनल सेफ एनवायरनमेंट हो, इमोशनल सपोर्ट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक अच्छा दोस्त, आपका कलीग, आपका मेंटर, आपका टीचर, या फिर कोई भी एक फैमिली मेंबर या रिलेटिव भी हो सकता है। ऐसे 1-2 लोग भी आपके पास हैं, जो आपको समझते हैं, सुनते हैं, आपके लिए इमोशनली सेफ हैं, तो उनके साथ अपना रिश्ता मज़बूत बना के रखें। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपने साथ इमोशनली सेफ रिश्ता बना के रखें। बाहर के लोग शायद आज नहीं तो कल बदल जाएँ, बदल सकते हैं, सिचुएशंस बदल सकती हैं, लोगों की सोच, लोगों का आपके प्रति नज़रिया बदल सकता है। लेकिन आपका अगर आपके साथ कनेक्शन है, आप अपने लिए इमोशनली सेफ हैं, तो अगर कोई नहीं भी है आस-पास, तो भी आप खुद को सँभाल लेंगे। तो खुद से पूछिए कि जब भी आपको कुछ आपके ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है, तो खुद से ये पूछना चाहिए कि अभी मैं कैसा महसूस कर रही हूँ? और जो कुछ भी दिमाग में बहुत सारी बातें अगर आ रही हैं, तो क्या वो मेरे लिए ज़रूरी हैं? क्या मुझे किसी और से अभी कनेक्शन बनाना ज़रूरी ही है? और ये भी देखें कि आप अपनी बात को सच में इसलिए कहना चाहते हैं कि आपको कोई समझे, या फिर सिर्फ़ आप एक जस्टिफ़िकेशन देना चाहते हैं कि यू आर फीलिंग समथिंग, यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, और आपको एक वैलिडेशन चाहिए, आपको अपनी फीलिंग्स का जस्टिफ़िकेशन चाहिए। तो इन सब बातों पे गौर करिए, ये प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, एंड होपफुली दे कैन वर्क फॉर यू। और हो सके तो कमेंट करके मुझे ये बताएँ कि आप किस तरह के डिस्कशंस, किस तरह के वीडियोज़ इसमें चाहते हैं।